जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का विषय हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 10th में हैं, प्री बोर्ड एग्जाम 2026 देने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है खंड आ, जिसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जो आपको ओमार आंसर शीट पर करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। कंकाल जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। खून की छींटें के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, निराला, भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, झूठा सच किस विधा की रचना है? कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं मोहन राकेश, राहुल शंकराचार्य, डॉक्टर धर्मवीर भारती, आगे है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राहुल शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? राहुल शंकराचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, छायावादी युग की रचना है पृथ्वीराज रासो, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीत मुक्त कवि हैं घनानंद, केशवदास, मतीराम, भूषण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा घनानंद, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, तार सप्तक के संपादक हैं नरेंद्र शर्मा, अगेह, केशव भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अगेह हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रीतिकाल का अन्य नाम है स्वर्णकाल, श्रृंगार काल, उद्भव काल, संक्रांति काल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार काल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी है, ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी हैं। तो इन पंक्तियों में छंद आपको बताना है, कौन सा छंद है? रोला, कुंडलिया, सोरठा, दोहा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रोला, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से निरुपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? निवास, निर्वाह, निवेश, सुरभाग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्वाह। यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। निरुपसर्ग का प्रयोग किस में हुआ है? निर्वाह में हुआ है। नेक्स्ट है, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है आवा, वा, आ और बड़ा आ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आवा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा आवा, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिफला का समास विग्रह है तीन फलों का समूह, दो फलों का समूह, अमृत फल का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा तीन फलों का समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट है गरगर शब्द का तद्भव शब्द होगा गोबर, गात, गोरा, गागर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गरगर शब्द का तद्भव होगा गागर। क्या होगा? गागर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है डी वाला करेक्ट हो जाएगा, गागर। ठीक है। नेक्स्ट है अभ्यागत का संधि विच्छेद है अभ्याधन गता, अभिधन आगता, अभिधन आगता और अभियोग धन ता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला अभिधन आगता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मधुनी रूप में मधु शब्द का है षष्ठी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी कि ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं विलोम, उपसर्ग, पर्यायवाची, प्रत्यय। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यायवाची, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हरि मुख मनऊ मयंक पंक्ति में अलंकार है उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अनुप्रास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है घबराहट में शब्द में प्रत्यय है हट, गम, गरम, वट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं जो क्वेश्चंस आपके कॉपी में आपको करने होते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसको आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। जैसे प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, दयालु और चिंताग्रस्त व्यक्ति में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यहाँ पर पाठ का नाम है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, और इसके जो लेखक हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। अथवा करके आपको दूसरा गद्यांश दिया जाएगा, इसको आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होता है गद्यांश का संदर्भ, मतलब कि किस पाठ से लिया गया और लेखक का नाम क्या है। तो ये लिया गया अजंता की गुफाओं से। किससे लिया गया है? अजंता की गुफाओं से लिया गया है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? आपको एक पद्यांश दिया जाएगा आपके पद्य खंड से। ठीक है। उसको आपको पूरा पढ़ना होगा। इसके बाद आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर करने होंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश की सात संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि संदर्भ क्या है, मतलब कि कवि का नाम, और शीर्षक क्या है। तो इसके कवि तो है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। शीर्षक आप लोग कमेंट करके बताएं कि इसका शीर्षक क्या होगा। ठीक है। इसके बाद कवि ने सच्चे पुत्र की क्या परिभाषा बताई है? सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सात संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर अथवा करके आपको देखिए 2 गद्यांश दिए जाएंगे। इन दोनों गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश आपको यहाँ पे करना होगा। जो इनमें से आता हो वो आप यहाँ पे एक कर सकते हैं। ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का सात संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए जाएंगे। ठीक है। उन 2 श्लोकों में से आपको कोई एक श्लोक का हिंदी में अनुवाद करना होगा और उसका आपको संदर्भ भी लिखना होगा। ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए और किसी एक रचना का नाम लिखिए। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर देखिए 3 लेखक के नाम दिए गए। 3 में से किसी एक लेखक का आपको यहाँ पे जीवन परिचय देना होगा। ठीक है। इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। सूरदास, रस खान, मैथिली शरण गुप्त। तो यहाँ पर भी देखिए आपको 3 कवियों के नाम दिए गए हैं। 3 कवियों में से किसी एक कवि का आपको यहाँ पर जो है जीवन परिचय देना होगा। ठीक है। इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 6 है अपनी पाठ पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक श्लोक याद कर लेना है, उसके मिलेंगे आपको यहाँ पर 2 नंबर। ठीक है।
नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पे संस्कृत में देने हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, वर्णस्याम कति विश्वविद्यालया सन्ति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, चंद्रशेखरा स्वापितु नाम किम अकथयत, सुवर्णस्य मुख्यम दुखम किम अस्ति। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 प्रश्न दिए गए, 4 में से कोई 2 प्रश्नों के आपको यहाँ पे उत्तर देने होंगे। ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 8 है, मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए अथवा मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए। तो यहाँ पर आप इन दोनों में से कोई एक आपके यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 9 है, आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। यानी आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना होगा। आकस्मिक अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना तैयार कर लेना है, कैसे आपको एग्जाम में पत्र लिखना है। ठीक है, इसी में आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको यहाँ पे निबंध लिखना है। प्रदूषण की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान, विज्ञान और मानव जीवन। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 टॉपिक दिए गए, इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको यहाँ पर जो है निबंध लिखना होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका क्लास 10th का हिंदी का प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को